छात्र के घर में हम पहुंचे हैं और उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि रोशन सिन्हा जी, आपने जो पढ़ाई किया है और टॉपर आए हैं, 8वां स्थान प्राप्त किए हैं, तो क्या आपने कोई टीचर के पास जाके ट्यूशन किए थे कि क्या किए थे, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब धनाभाव के कारण मैं कोचिंग नहीं जा पाया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने रूम को ही मैंने कोचिंग रूम समझकर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। और मतलब कोचिंग अगर ज़रूरत है तभी आप दीजिए, नहीं तो आप अपने आप को मतलब सक्षम समझते हैं तो आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं कोचिंग जाने के बहाने इधर उधर भटकते हैं, उनका जो दिमाग है वो 2 तरह से बढ़ जाता है। मेरे कुछ दोस्त भी जाते थे कोचिंग, आधा स्कूल में आधा कोचिंग में, तो उससे जो दिमाग है वो भटक जाता है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और पढ़ाई करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन कई लोग मोबाइल से यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाई करते हैं, क्या आपने ऐसे किया? जी सर, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे विद्यार्थियों को बहुत सारा लाभ मिलता है। और मैंने भी यूट्यूब में कई सारे जो डाउट्स है उसको क्लियर किया है। कई सारे ऐसे बहुत बेहतरीन सर मिलते हैं वहाँ, जहाँ हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बालक छात्रावास मेरे गांव अम्बागढ़ चौकी में रसोइये के पद पर कार्यरत हैं। जी ठीक, धन्यवाद। हमारी ओर से शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं अपन। और लाइफ में कभी भी किसी मोड़ पे कोई भी जो आपके सपने उसको छोड़ना नहीं, कैसा भी मोड़ आ जाए, है ना, कैसा भी स्ट्रगल करना पड़े, स्ट्रगल करके अपने मम्मी पापा का नाम को रोशन करने के लिए पढ़ाई करिए, करते रहिए। देश और समाज की उन्नति में अपना सहभागिता प्रदान करते रहिए कि कैसे हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने देश के नाम को रोशन करें। इसके ऊपर लगे रहिए, ऑटोमेटिक आपके भी सपने पूरे होंगे, मम्मी पापा के तो सपने पूरे हो ही रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो आप पूरे परिवार को गए। अरे कई बार क्या होता है, अभी आप टॉप 10 में आए हो तो जिंदगी में कभी अहम नहीं आना चाहिए कि यार मैं टॉप में आ गया हूँ। तो अब आप 12th की तैयारी करिए, उसके बाद फिर आगे की अगले सीढ़ी की तैयारी करिएगा। तो कभी जिंदगी में अहम नहीं, अहम क्योंकि आदमी को तोड़ देता है। अहम नहीं करना है कि मैं ऐसा ईगो में नहीं आना है, कहने मतलब EGO, ईगो मतलब। बातों को सुना कि उन्होंने अपने माता पिता के चेहरे पे खुशी लाने के लिए उनके जीवन के संघर्ष को बच्चे ने महसूस किया। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि समाज में ऐसे बच्चे भी हमारे बीच में हैं। और निश्चय ही जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अपने माता पिता के लिए, अपने कैरियर के बारे में, जो कि एकदम मतलब कि लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने की चेष्टा रखने वाले, ऐसे बच्चों का स्वागत है। और हम भी उनका आने वाले समय में जैसा भी उनके लिए बन पड़े हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और विशेष करके बच्चे के लिए और कहना चाहूंगी कि संघर्ष के समय में कभी भी संघर्ष करना अकेला ही होता है। और संघर्ष के बाद में जब आप उस सफलता को जब हासिल करते तो आपके पास लोग की भीड़ उमड़ जाती है। तो उसने मेहनत अकेले किया, पर देखिए कि सफलता के समय हम सब उनके साथ में हैं। और यही मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं जिनका मार्कशीट में कम नंबर आए हैं, तो बच्चों, मार्कशीट में कम नंबर आना ये आपके जीवन को तय नहीं करता, जीवन की सफलता को तय नहीं करता। आप हमेशा बढ़ते जाइए। भले अभी आपका नंबर कम आया है, कई बच्चे फेल हो गए हैं, तो बहुत सारी तरह की वे हृदय विदारक घटना को अपना लेते हैं और मम्मी पापा को एकदम निराश कर देते हैं। तो आप निराश ना हो, आगे वाले समय में आप आगे बढ़ें और देखिए सफलता आप ही की है। जी आपका नाम? चंद्रमणि वर्मा, महिला वीक प्रदेश अध्यक्ष। जी आप कहाँ से आई? राजनांदगांव, आम आदमी पार्टी। जी जी, देखो राजनांदगांव से चलकर भाई रोशन सिन्हा जी को बधाई देने के लिए आए हुए। एक बार बहुत बहुत स्वागत है विजयवाड़ा की पावन धराधाम में। और हमारे बीच में है परम आदरणीय पुनाराम सिन्हा जी, जो आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष है। उनसे भी जानकारी लेते हैं। आई सिन्हा जी। सबसे पहले तो मैं मास्टर जो है रोशन सिन्हा जी को और उनके पूरे परिवार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने मम्मी पापा का नाम तो रोशन किया ही है, साथ में समाज का, गांव का और देश का भी नाम रोशन किया है। मैं अब इन्हीं भावनाओं के साथ उनको एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखा जाए, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखा जाए, सपने वो होते हैं जिसे पूरा किए बिना नींद ना आए। तो इन्होंने एक बहुत से शानदार ये बताया कि आने वाले समय में वो जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत के पहले जो है अपने को ड्रीम भी, बड़े सपने देखने चाहिए। उन्होंने सपना देखा, अपनी बहन के साथ सपना देखा, अपने पूरे परिवार के साथ सपना देखा और वो सपना आज उन्होंने अचीव किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल भविष्य की शुभकामनाएं हैं कि वो आने वाले समय में आपके जो भी सपने हैं वो पूरा करें और अवश्य पूरा होगा, क्योंकि आपने एक पहला सीढ़ी पार किया है। आपके जो भी सपने उसको पकड़ के रखिए, आने वाले भविष्य में
उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और शासन से भी मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे प्रतिभावान छात्रों को आप इनको सपोर्ट करिए और इनको आगे बढ़ाने में अपना जो भी हो सकता है सरकार से बन सकता है वो पूरा सपोर्ट करिए। इसलिए हम तीनों बहनों को, हमारे परिवार को बहुत बहुत गर्व है उस पर। हम लोगों को बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कहा जाए कि पग पग में फूल खिले, फूलों का हो श्यामला, और टॉप 10 आने पर आपको बारंबार शुभकामनाएं, बारंबार शुभकामनाएं हैं। और आइए हमारे बीच में और कुछ आशीष वचन देने के लिए हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए हैं, उन लोग से भी जानकारी लेते हैं। एक मिनट, अब तेला हटा देते हैं। कौन कौन आते? कार्तिक दुल्हा दिखत तो चलो पाँचों हिसाब से कवर 5 आते ना। चल ठीक है। डोंगरगांव समीपस्थ आज विजय भाटा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनके क्षेत्र के एक छात्र ने टॉप 10 किया है। हमारे बीच में है कुशल सिंह राजपूत जी, उनसे जानकारी लेते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। सर आप बताइए। आज हमारे समीपस्थ ग्राम विजय भाटा के छात्र रोशन कुमार सिन्हा ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके लिए उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं कि वो भविष्य में उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य हो और आने वाले समय में वो पूरे क्षेत्र, समाज और पूरे देश के लिए एक अच्छा काम करके दिखाएं और क्षेत्र का और गांव का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करें। यही हमारी शुभकामना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको हम शुभेच्छा देते हैं कि वो पूरे क्षेत्र का नाम ऐसे ही रोशन करें। सर अभी वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति के बारे में आप 2 शब्द। आप जैसा कि देख रहे हैं कि छात्र ने लगभग कई छात्रों ने प्राइवेट स्कूलों से पास किए हैं और उन्होंने मेरिट में स्थान बनाए हैं। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो वो सरकारी स्कूलों के बच्चे मेरिट में आते और सरकारी स्कूलों के कायाकल्प करने के लिए सरकार को ध्यान देना था। जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए हैं और वहाँ के बच्चे मेरिट में स्थान बना रहे हैं, तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद सर। आइए हमारे बीच में प्रदेश महिला वित्त विंग अध्यक्ष हमारे बीच में है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैडम आप बधाई देने यहाँ विजय भाटा आई हुई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अंदर से बहुत ही खुशी की महसूस हो रहा है। और बच्चे ने, बेटे का नाम रोशन सिन्हा जी है, और वास्तविक में जब उनकी हमने बातों को सुना कि उन्होंने अपने माता पिता के चेहरे पे खुशी लाने के लिए उनके जीवन के संघर्ष को बच्चे ने महसूस किया, तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि समाज में ऐसे बच्चे भी हमारे बीच में हैं। और निश्चय ही जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अपने माता पिता के लिए, अपने कैरियर के बारे में जो एकदम मतलब कि लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने की चेष्टा रखने वाले, ऐसे बच्चों का स्वागत है। और हम भी उनका आने वाले समय में जैसा भी उनके लिए बन पड़े हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और विशेष करके बच्चे के लिए और कहना चाहूँगी कि संघर्ष के समय में कभी भी संघर्ष करना अकेला ही होता है, और संघर्ष के बाद में जब आप उस सफलता को जब हासिल करते तो आपके पास लोग की भीड़ उमड़ जाती है। तो उसने मेहनत अकेले किया, पर देखिए कि सफलता के समय हम सब उनके साथ में हैं। और यही मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं जिनका मार्कशीट में कम नंबर आए हैं, तो बच्चों मार्कशीट में कम नंबर आना ये आपके जीवन को तय नहीं करता, जीवन की सफलता को तय नहीं करता। आप हमेशा बढ़ते जाइए। भले अभी आपका नंबर कम आया है, कई बच्चे फेल हो गए हैं, तो बहुत सारी तरह की वो हृदय विदारक घटना को अपना लेते हैं और मम्मी पापा को एकदम निराश कर देते हैं। तो आप निराश ना हो, आगे वाले समय में आप आगे बढ़ें और देखिए सफलता आप ही की है। जी आपका नाम? चंद्रमणि वर्मा, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष। जी आप कहाँ से आई? राजनांदगांव।